हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज आपके लिए नई इंग्लिश स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम प्रॉपर रीड करने वाले हैं और इसके हर एक सेंटेंस को प्रॉपर हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है कंट्रोलिंग द टेम्पर, यानी कि गुस्से पे नियंत्रण पाना। इसी कहानी का शीर्षक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर यूज टू लिव अ यंग टीनेज बॉय, यानी कि एक यंग टीनेज बॉय रहता था इन अ स्मॉल टाउन, यानी कि एक छोटे से कस्बे में रहता था। द बॉय हैड अ वेरी शॉर्ट टेम्पर, जो बॉय है उस लड़के को बहुत शॉर्ट टेम्पर था, यानी कि वो चिड़चिड़ापन रहता था, एक हिसाब से गुस्से वाला था। एंड यूज टू शाउट एट एनीबडी, यानी किसी पर भी वो चिल्ला देता था। शाउट का मतलब चिल्लाना। एनीबडी यानी किसी पर भी चिल्ला देता। एनीवेयर, और कहीं पर भी चिल्ला देता था। ही डिड नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड बिफोर ओपनिंग हिज माउथ इन एंगर। ही डिड नॉट थिंक फॉर अ सेकेंड, मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था। बिफोर ओपनिंग हिज माउथ इन, यानी गुस्से से अपना मुंह खोलने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था। आगे देखते हैं। एवरी वन यूज़ टू डिसलाइक हिम फॉर बींग ग्रम्पी। एवरी वन यानी कि सभी उसको डिसलाइक करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। फॉर बींग ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ेपन, यानी उसके चिड़चिड़ेपन, इस प्रकार के स्वभाव के कारण उसको सभी क्या करते थे, डिसलाइक करते थे। शॉर्ट टेपर एंड फॉल माउथेड, यानी कि फॉल माउथेड का मतलब होता है कि इस तरह से अभद्र भाषा में बात करना, इस प्रकार से उसको, इसलिए सभी उसको डिसलाइक करते थे। वन डे, एक दिन की बात है, हिज फादर केम टू हिम, उसके जो पिताजी है उसके पास आए। एंड हैंडेड ओवर अ बेक। हैंडेड ओवर, यानी हैंडेड ओवर का मतलब कि सौंपा, यानी कि हाथों में दिया। अ बेक और फुल ऑफ नेल्स, यानी कि जो बेक था वो नेल से भरा था, यानी कीलों से भरा था। एंड अ हैमर, एक हैमर दिया, यानी कि एक हथौड़ा दिया। द बॉय गोट वेरी कन्फ्यूज, जो लड़का था बहुत कन्फ्यूज हो गया। हिज फादर देन सेड, उसके पिताजी फिर कहते हैं, डियर सन यू रियली हैव अ वेरी शॉर्ट टेम्पर, यानी कि तुम्हें शॉर्ट टेम्पर है, यानी कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तुम बहुत चिड़चिड़ेपन वाले व्यक्ति हो। वाई डोंट यू हैमर अ नेल एवरी टाइम यू गेट एंग्री, यानी कि तुम क्यों ना एक कील ठोको जब भी तुम गुस्सा फील करो। द बॉय एग्रीड, जो लड़का है वो मान जाता है। एंड टूक द बैग फुल ऑफ नेल्स, यानी कि जो नेल्स से भरा जो बैग होता है वो ले लेता है। बाय द नाइट द फेंस हैड 40 नेल्स हैमर्ड इन इट, यानी कि जो रात तक क्या है, जो 40 नेल्स हैं वो हैमर्ड हो चुकी होती है। एंड इट वाज जस्ट द फर्स्ट डे, और ये सिर्फ पहला दिन था। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री। अ वीक लेटर, एक वीक बाद, द फेंस हैड अराउंड 100 नेल्स, यानी कि जो फेंस है वहाँ पर लगभग 100 नेल्स हो जाती हैं। सून डेज पास, यानी कि दिन बीतते हैं। एंड द नंबर ऑफ नेल्स बिगेन टू लेसन, यानी कि जो है दिन गुजरते हैं और जो कीलों की जो संख्या है वो कम होती जाती है। एंड इवेंचुअली स्टॉप, और आखिरकार वो समाप्त हो जाती है। द बॉय फाइनली रियलाइज दैट इट वॉज ईजियर टू कंट्रोल एंगर देन पिंच नेल इन टू द फेंस, यानी कि जो बॉय है वो रियलाइज़ कर जाता है कि मतलब कि जो कील ठोकने की बजाय गुस्से को शांत करना आसान है। आगे देखते हैं। द बॉय रियलाइज दिस एंड वेंट टू हिज फादर, यानी कि जो लड़के को ये रियलाइज़ हो जाता है और वो उसके पिता के पास जाता है। हिज फादर अप्रिसिएटेड हिम, यानी कि उसके जो पिताजी है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। एंड सजेस्टेड अनदर आइडिया, और एक दूसरा आइडिया उसको सजेस्ट करते हैं। द फादर सेड, नाउ दैट यू हैव लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, वाई डोंट यू स्टार्ट टू पुल आउट द नेल ईच डे यू हैव सक्सेसफुली कंट्रोल योर टेम्पर। द बॉय एग्रीड एंड बिगेन टू पुल अ नेल आउट ईच डे, यानी कि जो लड़का था वो एग्री हो जाता है और जो नेल्स है उनको निकालना स्टार्ट कर देता है हर दिन। ही वॉज काम, एंड वो बहुत शांत था। एंड डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, उसका जो गुस्सा है उससे मतलब कि खोया नहीं वो। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ऑल द नेल्स वर पुल्ड आउट ऑफ द फेंस, यानी कि कुछ दिनों बाद जो सारी जो कीलें थी वो वहाँ से निकाल ली गई। एंड द बॉय हैप्पीली वेंट टू हिज फादर एंड टोल्ड हिम अबाउट इट, और जो लड़का था उसके पिताजी के पास गया और इस बारे में बताया खुशी से। द फादर लिसन टू हिम, उसके पिता ने उसकी बात सुनी। हेल्ड हिज हैंड, और उसका जो हाथ पकड़ा। एंड टुक हिम नियर द फेंस, उसका हाथ पकड़ा और उसको कहाँ ले गए, नियर द फेंस, फेंस के पास ले गए। द फादर देन सेड, उसके पिता ने फिर कहा, सन यू हैड अ वेरी शॉर्ट टेम्पर, यानी कि तुम्हें शॉर्ट टेम्पर था, बट यू लर्न टू कंट्रोल इट, यानी कि तुमने इसको कंट्रोल करना तुम सीख गए। बट लुक एट दिस फेंस, यानी कि तुम इस फेंस को देखो। इट स्टिल हैज़ होल्स इन इट दैट नेवर बी फिक्सड लाइक बिफोर, यानी कि तुम इस फेंस को देखो, इसमें फिर भी होल्स है, तुमने इसको निकाल लिया उसके बाद भी इसमें होल है। द बॉय स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड वाट हिज फादर वाज सेइंग, जो लड़का था वो समझ गया कि उसके पिताजी उससे क्या कहना चाहते हैं।
द फादर कंटिन्यूड, उसके पिताजी कंटिन्यू बोलते हैं, यू ऑलवेज स्पीक हार्श थिंग्स टू पीपल इन एंगर, यानी कि हार्श का मतलब होता है कठोर, तो मतलब कि लोगों से कठोर बातें तुम उनसे बोलते थे गुस्से में, विच लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन देम, यानी कि उन पे जो है ना वो जो डीप इम्पैक्ट छोड़ती है उनके ऊपर। दिस इम्पैक्ट्स आर लाइक स्केयर टू देम, स्केयर का मतलब होता है निशान, ये जो इम्पैक्ट्स है ना कि गहरा निशान उन पे छोड़ देती है जो हमेशा रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, एंगर इज़ अ डेंजरस वेपन लाइक अ नाइफ, ये जो गुस्सा है वो एक डेंजरस वेपन है, एक हथियार है नाइफ की तरह, यानी कि चाकू की तरह। वेन यू पुट अ नाइफ इन अ मैन एंड ड्रॉ इट, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर चाकू डालकर निकालने के बाद द वुंड हेल्स, यानी कि जो घाव है तो वो तो ठीक हो जाएगा, बट द स्केयर रिमेंस ट्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।